और सर, नया सवेरा न्यूज़ चैनल में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और सोनू सिंह सुरीला भोजपुरी जगत का एक सुप्रसिद्ध नाम, जिसे किसी पहचान की कोई मोहताज नहीं है। ये एक ब्रांड, जिस तरह से भोजपुरी जगत में जिस तरह से, किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं? सबसे पहले तो नया सवेरा के सभी देखने वाले दर्शकों को लोक गायक सोनू सिंह सुरीला के तरफ से यथाउचित प्रणाम। सवाल बहुत बड़ा है। ठीक है, ख्यातियाँ जो भी मिली वो तो जनता की देन है, और अभी भी कलाकार जो भी हैं वो तो नित्य नवीन कुछ न कुछ सीखते हैं। आज भी हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं अपने जीवन में। और संगीत तो अथाह समंदर है। कोई अगर ये कहे कि मैं इसमें पारंगत हूँ या मैं इसमें निष्णात हूँ तो यथाउचित यह संभव नहीं है। रोज़ कुछ न कुछ सीखना है। सर, आपने भोजपुरी जगत में अपनी गायकी की शुरुआत किस दशक से शुरुआत की? कि आपका दौर किस दौर से शुरुआत किया था आपने? मैं संभवतः बता दूं आपको कि लगभग आप समझ लीजिए कि 95-96 से हमने गायकी शुरू कर दिया था। और तब से हम लगभग मंचों से पहला हमारा प्रयास जो है, मंचों से इष्ट मित्रों के बीच में ऐसे ही गाते रहे जैसे जनरली होता है। पहले स्कूल विद्यालय वगैरह में गाना, थोड़ा सा जो भी सालाना फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें गाने हम पार्टिसिपेट करते थे, जो सालाना इवेंट होता है स्कूलों में। तो वहाँ से अप्रिसिएशन वहीं से बचपन से ही हमको मिलना शुरू हो गया था। और वहाँ से फिर वो एक अलग, जैसे आप समझे, जोश जैसा अंदर से वो आ गया कि मतलब जब लोगों की तालियां वाहवाहियाँ बचपन से ही, विद्यालय से ही, विद्यालय जीवन से ही हमारे जो है श्रोताओं का आशीर्वाद हमको जो है बचपन से मिलना शुरू हुआ। और वहाँ से धीरे धीरे ये दृढ़ता मन में व्याप्त होने लगी कि संगीत भी, तब तो संगीत की जानकारी नहीं थी, इस विधा के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं थी कि ये विधा क्या है, किस प्रकार से संगीत में चयनित किए जाते हैं लोग, या क्या कितना बड़ा समंदर है, ये कुछ पता नहीं था। लेकिन एक हौसला मिलता चला गया। और विद्यालय में जो सालाना ओकेजन होता था उसमें विद्यालय का बहुत सहयोग था, हमारे प्रधानाचार्य महोदय का भी और हमारे प्रिंसिपल साहब का भी। हमारे सर जो हमको पढ़ाते थे, हमारे क्लास में जो अलग अलग टीचर्स थे वो भी आते थे। तो जो भी सब्जेक्ट होता था, जब वो पढ़ाते पढ़ाते ऊब जाते थे तो वो हमको खड़ा कर देते थे कि चलो तुम संगीत में कुछ सुनाओ। तो संगीत को लेकर के वहाँ से एक शुरुआत सकारात्मक हुई थी हमारी। सर, भोजपुरी जगत में आप एक से एक, आपने जिस तरह से लोक गायक, जिस तरह अपने लोक गीत आपने दिया है, जी। और सीधे सीधे मुद्दे पर से बात करते हैं। भोजपुरी भाषा किस तरह की भाषा है, कैसी भाषा? देखिए, ऐसा है, भाषा तो ये बड़ी मीठी है। एक बड़ा प्यारा सा लाइन याद आ गया, जैसे भोजपुरी भाषा के संदर्भ में मैं विवेचना करूं, उससे है कि कुछ एक चंद लाइनें हैं वो मैं संबोधित कर दूं, ताकि हमारे देखने वाले श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि ई भोज ह न पूरी है, ई भोज ह न पूरी है, ई सोज भोजपुरी है, धक से करेजा में ऐसन ई छुरी है बिंदी है हिंदी के, है बिंदी है हिंदी के, सुहागिन के चूड़ी है, हिंदी एक छुटकी बहिन भोजपुरी है, विश्व के कोना कोना में भोजपुरी के परचम लहरत बा, मॉरिशस, फिजी, वियतनाम, हॉलैंड में झंडा लहरत बा, मान सम्मान घटे न पावे कौनो भी मजबूरी में, अब पढ़िया लिखी है कौनो भाषा बतिए है भोजपुरी में। संदर्भ यहाँ तक हमको ये साफ लगता है कि भोजपुरी एक अपनी इतनी मीठी ज़बान है कि इससे आप अपने मन के उद्गार एक ज़मीनी पटल पर बड़े सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़ी मिठास है इस बोली में। और जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि भोजपुरी का संदर्भ यही है। और जिस तरह से सर आपने भोजपुरी भाषा का, जिस तरह से आपने काफ़ी विस्तार पर जिस तरह आपने संदर्भ बताया है, जी। लेकिन आज के समय में भोजपुरी गीतों के माध्यम से, भोजपुरी और भी तरीक़ों से, जिस तरह से भोजपुरी को इतनी बदनाम फिर किस तरह से लिखा जाए? मैं बता रहा हूँ, नया सवेरा चैनल के इस माध्यम से कई बार बहुत सारे चैनलों के माध्यम से भी ये सवाल आते रहे हैं, मुझसे ही नहीं, जो भोजपुरी में और सारे अच्छे कलाकार हैं उनसे भी पूछा जाता है। मैं बता दूं आपको कि भोजपुरी संदर्भित रूप से कुछ नवनियोजित कलाकार जो हैं
जो बड़ी हल्की सी पब्लिसिटी, मतलब तत्काल, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, आते ही वो जो तुरंत ये चाह रहे हैं कि हम कुछ भी ऐसा उटपटांग गा देंगे और गा देने से मेरी ख्याति हो जाएगी। लेकिन उनकी इस सोच के पीछे की मानसिकता में वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर ख्याति मिली भी, अगर समाज तो ये बहुत बड़ा है, कम से कम 30 करोड़ से ऊपर इसके बोलने वाले भोजपुरी भाषी हैं, और ये अपने आप में इसका साहित्य है, लिटरेचर है। बहुत सारे हमारे भोजपुरी से संबंधित केंद्र में भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे भारत के, वहाँ से उन्होंने भोजपुरी का संचार किया, और एक सभा में ही नाज़िर हुसैन साहब थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नाज़िर हुसैन साहब से कहा कि नाज़िर हुसैन साहब का भोजपुरी में कुछ ना बन सकेला। तो वहाँ नाज़िर हुसैन साहब ने कहा कि काहे ना बनी, भोजपुरी में बनावल जाए। उन्होंने उस बात को अपने खूंटे से गांठ मारा, और आने के बाद उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से ही एक फिल्म पर काम करना शुरू किया, जिस फिल्म का नाम था हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ेगे। वहाँ से भोजपुरी फिल्मों का उद्गम हुआ। अच्छा, भोजपुरी संगीत तो और अति प्राचीन है। हमारी माताएं बहनें जब गाती थीं, पहले एक विधा होती थी जतसार की, आपको मालूम है, आज भी हमारे पूर्वांचल में, यूपी बिहार में हर जगह जतसार की एक विधा है। वहाँ से प्राचीन चलता आया। फिर वहाँ से महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी, शारदा सिन्हा जी, मुन्ना सिंह जी, ऐसे ऐसे महान हमारे कलाकार इस विधा को संगीतबद्ध तरीके से एक सुनियोजित विधान से लेकर के आज के परिप्रेक्ष्य में मालिनी अवस्थी जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मैथिली ठाकुर हमारी बहन बहुत अच्छा कार्य इस पर कर रही हैं, और भोजपुरी को समृद्ध और उज्जवल बनाने के लिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हों, इसके लिए गीतों का सृजन चयन बहुत ही सुंदर तरीके से होना चाहिए। ये नए कलाकार हैं, ये बेचारे अबोध हैं, इनको उतना ज्ञान नहीं है कि ये तत्काल प्रभाव से आते तो ज़रूर हैं, और सोचते हैं कि तुरंत तत्काल प्रभाव से हमको पब्लिसिटी मिल जाएगी। लेकिन ये पब्लिसिटी मिलेगी भी, ये तो क्षणिक होगी, और ये नाम अगर बनेगा भी तो इसका दूरगामी परिणाम बहुत बड़ा नहीं होगा, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। कुछ अभी नए गानों में अगर भोजपुरी में ही देखें तो कोई गाने हम लोगों को यादें नहीं हैं, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे जो हमारे लोकधारा से जो गीते हैं, दादरा में है, कहरवा में है, और नाना प्रकार की विधाएं हैं, सोहर है, लचारी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे विधाएं हैं, इसको गाया जा सकता है। लेकिन सर, आपने जिस तरह से बताया कि अपने 95-96 से आपने उस दौर से जिस तरह से आपने अपनी गायकी की शुरुआत की, उस समय जिस तरह से भोजपुरी की संस्कृति थी, जिस तरह से लोगों को जिस तरह से परोसा जाता था जो भोजपुरी की संस्कृति, उस 95-96 के दशक की भोजपुरी और भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी गीत और आज के समय की भोजपुरी गीत, और जिस तरह इसको किस तरह देखते, कितना परिवर्तन ये जरूरी है, या फिर ये परिवर्तन कहीं ना कहीं रुकना चाहिए इस चीज़ मैं बता रहा हूँ मिश्रा जी। सबसे पहली बात तो आप समझ लें कि हम लोगों ने जब शुरू किया था उस समय ये जो कैसेट आती थी, टेप रिकॉर्डर की कैसेट, वो कैसेट थी उस समय, वो कैसेट आती थी, और उस समय से हम लोगों ने गायन शुरू किया। अब आपका सवाल बड़ा माकूल सा सवाल है कि उस समय की भोजपुरी और उस समय के दर्शक और आज के दर्शकों में, आज सुनने समझने की क्षमता में, ये बीच में कितनी बड़ी खाई आ गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और सार्थक प्रश्न है। मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगा। देखिए, उस समय कैसा था ना, ये इंटरनेट वगैरह ये जो अभी आया हुआ है आपका, ये जो चल रहा है, ये उस वक्त उतना नहीं था। धीरे धीरे शुरुआतें हो रही थी, ये चलन में आ रहा था, ये कैसेटें थी। उसके बाद परिकल्पना हुई होगी नेट वगैरह की तब। उसके बाद सीडी का भी दौर हम लोगों ने देखा। सीडी कैसेट आता था, छोटा सा उसका वीसीआर टाइप का आता था, उसमें लोग सीडी कैसेट भी देखते थे, और उससे इंटरटेनमेंट का उनका जो भी जरिया था उसको वो करते थे। उस समय कैसा था ना, उस समय मामला पूरा कल्चरल था। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, अभी जो ऑडियंस को इतनी स्वतंत्रता मिल गई है, और हमारे भोजपुरी में तो कहावत है कि मन मतंग मानत नहीं जब तक खता न खाए। आपको स्वतंत्र रूप से जब डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में, तो आप उत्थान कैसे करेंगे, आप प्रिंसिपल डिसाइड अपना कैसे करेंगे। आज़ादी मिल गई, आज
हम लोगों के टाइम में हम लोग पढ़ने भी जाते थे तो बस्ता होता था। बस्ते में देखिए मैं वो शब्द भी यूज़ कर रहा हूँ, बस्ता होता था। उसमें 8 कापी इस तरफ होती थी, 8 कापी इस तरफ होती थी, और पीला कलर का उसमें फीता ऐसे लगा होता था, और इतना बड़ा टिफ़िन रहता था। टिफ़िन में रोटी भाजी हम लोग को घर से मिलता था, और वो सब ले दे के हम लोग स्कूल में जाते थे। और अगर लेट हो गए 5 मिनट भी तो कम से कम 8 से 10 बेत खाने का सुनिश्चित प्रावधान था। वो आपको मार खाना है, बेंच पे खड़ा करा दिया जाते थे। वो अनुशासन चला गया। परिवार में अनुशासन नहीं है। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के हाथ में मोबाइल है, और 10 लोगों की अपनी अपनी दुनिया उस मोबाइल में ही केंद्रित हो गई है। एक दूसरों से जो बात करने का जो कन्वर्सेशन था, जो संवाद का जरिया था, जो हम एक दूसरे के, अरे हमारे तो पड़ोसी में जो तरकारी बने ओकर महक अपने घरे तक आवे, तो वहाँ से बोलौआ जाए कि अरे भैया कुछ बना था का, तो कहें कि भैया हाँ कुछ बनल बात, कहें कटोरी में भेजवावत हिला। गांव में भी आप देखले हुई हैं, गांव में भी आप देखे होंगे, तो सजौटा जब हो, जब दिया जले, दिया हम लोग के टाइम में दिया, मैं तो वो भी दिन देखा हूँ, दिया जलता था, तो दिया को प्रणाम करते थे हम लोग। दादी हमारी माई वही सब अचारा से प्रणाम करें दिया, और उसके बाद आग जौन हो दूसरे की चूल्ही से आग आवे, गोहरी वाली आग जी, तो वो आग लिया कि फिर वो जो भी अपना व्यंजन था, जो भी अपना वो बनता था। तो वो समय, आज का समय गैस चूल्हा, दुनिया भर की बात। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ मूल प्रश्न पर, संगीत। तो संगीत वहाँ उस समय जो था, उस समय गाने वाले भी बड़े बड़े सुसज्जित लोग थे, आचार विचार वाले लोग थे। तो वो जो चीज़ परोसते थे उसी संदर्भ में ऑडियंस भी वैसे ही उसी प्रकार से उस चीज़ को लेती थी। आज अंकुश निरंकुश हो गया मामला। अब इंटरनेट के माध्यम से लोग जो दिल में आ रहा है, उटपटांग खबरें, अब तो आप मीडिया से जुड़े हैं तो इसमें भी बहुत सारे देख रहे होंगे, बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं, जिन न्यूज़ों का कोई हाथ पैर नहीं होता, लेकिन वो भी लोग बड़े चाव से पढ़ रहे हैं जी। तो आप जब ऑथेंटिक नहीं होंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका चयन करने की जब ये बुद्धिमत्ता, ये मानसिक क्षमता आपकी शून्य हो जाए, तो कुछ भी बनेगा, कुछ भी परोसा जाएगा, कुछ भी लोग देखेंगे। तो मामला मिला जुला के दिग्भ्रमित होने का है, और इस दिग्भ्रमिता को दूर हटाने का रास्ता जो है ये कलाकारों पर भी जाता है और ऑडियंस पर भी जाता है। ऑडियंस अगर बुरी चीज़ न देखे, उसका निषेध करे, और कलाकार वैसी चीज़ें न बनाएं, अच्छी चीज़ों का अनुसरण करें, तो मिला जुला करके एक अंकुश, एक डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं सर आपका ऐसा कहने का तो अर्थ नहीं कि आज के समय में जिस तरह से भोजपुरी, जिस तरह से गाने आ रहे हैं, जिस तरह प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे नृत्य ऐसे ऐसे असली नृत्य भी जिस तरह से दिखाई जा रही है, वो आज के समय की क्या वो मांग है? देखिए कैसा होता है ना, अभी हम तो कभी कभी मोबाइल देखते रहते हैं जी, तो ऐसे ट्रोल करते रहते हैं ना, तो कुछ ये छोटे छोटे जो बनाते रहते हैं, तो आप उसमें देखेंगे उसकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है, आप एक बार इंटरनेट चालू कर लिए और उसमें देख रहे हैं, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा दार्शनिकता आपकी बनी रहेगी, 2-3 मिनट 4 मिनट, इसका मनोविज्ञान मैं बता रहा हूँ जी। लेकिन धीरे धीरे 5-10 मिनट 15 मिनट बाद वो 1 घंटे से 1.5 घंटा कैसे चला गया जी, ये आपको खुद को पता नहीं है। नाना प्रकार की बातें उसमें आ रही हैं, उलूल जुलूल बातें भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब उसमें आप खुद कंफ्यूज हो गए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो अब मिला जुला कर यही है कि पहले की फिल्मों में सेंसरिंग होती थी, अभी भी सेंसरिंग है जी। तो अभी ये जो OTT प्लेटफॉर्म वगैरह सब तमाम चले आए हैं, उसमें इतना फ्रीडम इतना दे दिया गया कि मतलब अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कितना डेप्थ में आप जाएं, भाई क्यों दी जाती। देखिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग बात है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, लेकिन सभ्यता संस्कृति को एकदम ताक पर रख करके एक कमर्शियल जीवन हम जिए, ये भी तो ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए नहीं है कि अभी इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आने वाले जनरेशन पर नए बच्चे जो आ रहे हैं, ये कितना धैर्य रखेंगे अपने ऊपर, इनके सोचने समझने की क्षमता शून्य हो जाएगी, ये जीरो हो जाएंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जो संस्कृति है, जो एक देवभूमि जिस तरह से कही जाती है कि उसकी संस्कृति को आज के समय में अगर उसको जपा जाए, जिस तरह से जो आज की जो जनरेशन जिस तरह से आ रही है, उनको उसके अंदर किस तरह से इसको
उनको बताया जाए, जो कि आज के समय में काफ़ी कठिन है। हाँ लेकिन भोजपुरी जगत से जिस तरह से आप लोग जैसे लोकप्रिय गायक, लोक गायक, जी कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं अनसप्तता होती होगी, जी क्षुब्धता होती होगी इस जी चीज़ को लेकर। जी। देखिए क्या है, कलाकार बेचारा कभी कभी अपने आप को बड़ा मजबूर पाता है, उसकी भी जीविका है। चलिए मैं इस कंटेस्ट से भी देख रहा हूँ थोड़ा सा, वो भी अगर एक क्षेत्र में आ गया है तो उसको भी थोड़ा सा, लेकिन हर चीज़ कमर्शियली अप्रोच तो नहीं की जा सकती, क्योंकि संप्रेषण का माध्यम जो है ये बहुत बड़ा विराट माध्यम है। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4 लाख तक बातें जाती हैं। तो आपने कहा कि इसमें सुधार कैसे आएगा। सुधार के लिए ये है कि पहले हम पढ़ना छोड़ दिए, इतिहास, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये सब पढ़ना छोड़ दिए। लोग पढ़ें, अवेयर हों। लेकिन अब एक प्रश्न ये भी आएगा कि भाई जो रिक्शा चला रहा है, जो खूंची चला रहा है, जो ढेला चला रहा है, या जो पान की गादी बैठा है, वो कैसे अवेयर हो। देखिए कैसा है, कुछ कलाकार जैसे मैंने बताया कि अभी के भी परिप्रेक्ष्य में कुछ कलाकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उन कलाकारों के अच्छे गानों को भी ऑडियंस से मैं निवेदन करता हूं कि अप्रिशिएट करें। जैसे 10 गाने उलूल जुलूल आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वैसे वैसे अच्छे गानों को भी थोड़ा सा आप अपनी संस्कृति को बचाने, क्योंकि ऑडियंस मस्ट है। आज अगर ऑडियंस सुनना बंद कर दे तो किसी कलाकार की हिम्मत नहीं होगी। जैसे आप मुझको बताएं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ भी तो लोग रहते हैं, साक्षरता वहाँ का परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ में ये नहीं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग नहीं, बहुत हैं, लेकिन साक्षरता दर अभी आप निकाल लीजिए तो कम आएगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस लाने के लिए ये जो कलाकार हैं ये भी पहल करें। ऑडियंस जो सुनने वाले लोग हैं, पहले भी तो यही ऑडियंस थी, पहले भी तो यही श्रोता थे, लेकिन कलाकार जो थे वो अवेयर थे, वो अच्छी चीज़ें दे रहे थे। तो सबसे पहले कलाकार अवेयर हो जाएं, जो कलाकार हैं, क्योंकि वो संप्रेषण के माध्यम से चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, वो दे रहे हैं, देने वाले सजग हो जाएं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें चलेंगी। जैसे साउथ का जिक्र मैंने किया, आज भी आप देखेंगे वो अपनी फिल्मों में कल्चर को प्रमोट करते हैं। पर प्रथम दृष्टया वो कल्चर दिखेगा, वो परिधान दिखेगा, वेशभूषा दिखेगी, उनकी भाषा जो है, भाषा को बड़ा तवज्जो देते हैं, कहानियों पर जोर देते हैं। आज साउथ में देख लीजिए आप, कितना अच्छा माहौल चल रहा है। तो वैसे ही हिंदी फिल्मों के भी जो मेकर्स हैं, जो हिंदी फिल्में बना रहे हैं, आप नया सवेरा के इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के माध्यम से मैं उनको भी निवेदन करता हूँ कि वो भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं। क्यों अच्छे कंटेंट में इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? फैमिली ड्रामा है, कहानियाँ बताइए। और कहानियों में जो जो पात्र हैं, जैसे भी रामायण ही ले लें, रामायण की भी अलग अलग पात्रता है, उसमें भी अलग अलग किरदार हैं। जो जैसा कर रहा है उसको उसी तरीके का परिणाम मिल रहा है। हमारा वेद वेदांत भी यही बता रहा है। तो भोजपुरी का तो बड़ा समृद्ध परिवार रहा है। आप पूरा इतिहास पढ़ लें, राहुल सांकृत्यायन से लेकर भिखारी ठाकुर से लेकर के महेंद्र मिश्र से लेकर के बड़े बड़े योद्धा भी रहे हैं। लेकिन आज के समय में भी जिस तरह से आपने बताया कि अगर उस पाश्चात्य संस्कृति को जिस तरह लोग अपना रहे हैं, हाँ। लेकिन वहीं कहीं न कहीं जिस तरह से सोनू सिंह सुरीला जैसे लोकप्रिय जैसे गायक हुए, मैथिली ठाकुर जैसी हाँ। छोटी सी गायिका जिस तरह से अपने संस्कृति को जिस तरह से परोस रही है, जी। और शारदा सिन्हा जी हुई, हाँ। मालिनी अवस्थी हुई, इन्होंने जिस तरह से अपने संस्कृति को जपते हुए जिस तरह से लोगों के बीच में अपने गानों को, जिस तरह गीतों को परोस रहे हैं, जी। यह भी तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से लुभावने की तरह देखा जा रहा है। जी देखिए कैसा होता है ना, जब अच्छी चीज़ों का संप्रेषण होगा जी, तो आप तो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ना। आज पर्यटक स्थलों पर आप चले जाएं तो आज वहाँ भी शूटिंग करने पर सरकारें सब्सिडी देती हैं। पर्यटन के हिसाब से भी अगर अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को समाज में दे। आज भी देखिए सरकार के द्वारा जो लोक नृत्य हैं, झारखंड चले जाएं, बिहार चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहाँ का जो लोक साहित्य है, जो लोक नृत्य है, सरकार उन पर विशेष नज़र रखती है और सरकार के तरफ से अप्रिसिएशन मिलता है जो कलाकार उन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं।
आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में भी निष्पक्ष पत्रकारिता जो पत्रकार हमारे भाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। भाई देखिए, घटनाएं तो सभी आपको दिखानी है, जी। उन घटनाओं के पीछे बहुत सारे मैसेज भी, जो गलत किए हैं उनको भी दिखाना है, जो सही कर रहे हैं उनको भी दिखाना है। लेकिन अब मिला जुला करके बात है कि जब एक निष्ठा से कोई काम की जाती है, बात एक ऑथेंटिसिटी, एक निष्ठा के साथ, और वो काम करने के बाद जब आपको एक प्राउडनेस की फीलिंग आती है आपको अपने अंदर से कि हमने बहुत अच्छा कुछ किया आज समाज के लिए। आज जैसे सरहद पर हमारे जवान हैं, आतंकवादी भी लड़ रहे हैं, जी। लेकिन एक जवान भी लड़ रहा है। वो जवान अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहा है, आतंकवादी देश को ध्वस्त करने के लिए लड़ दोनों रहे हैं, लेकिन फ़र्क है उनकी लड़ाई में। तो हमको सकारात्मक ध्येय बना करके कल्चर को प्रमोट करना है, सभ्यता संस्कृति को। हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो करेगा कौन? कलाकारों को भी दायित्व तो बनता है। सर, आप ऐसे बहुत जगह से आप शो करते हैं, बहुत जगह पर जैसे आप अपने प्रोग्राम्स करते हैं, कहीं आपको ऐसा कहीं ऐसा कोई आपका क्षण आया हो कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों की द्वारा ऐसे मांग आई हो कि और वहाँ पर आपको आपके संस्कृति के साथ समझौता करना पड़ा हो? ये तो बड़ा बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। ये हमेशा होला। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि हम पूरे भाव विभोर होकर के गा रहे हैं, तब तक वही में से ए भैया है गनवा, तो हम थोड़ा सा महटियाने की कोशिश, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, झूठ नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा महटिया के उधर मुंह उधर घुमा लेता हूँ। फिर भी कुछ ऐसे लोग ऑडियंस हैं, फिर जब घूमब तो बार बार वह बतिया, तो हमारे ध्यान में फिर वो बात बार बार आने लगती कि ऐसा क्यों। हम कोशिश करते हैं उसके बाद कि फिर एक गीत ये और परोस दूँ, हो सकता है वो थोड़ा शांत हो जाए, फिर कुछ अच्छा। ये प्रयोग जो मेरा है, ये मेरा प्रयोगवाद जो है, ये काम करता है। जी। मैं कुछ भक्ति भी बीच में शुरू कर देता हूँ, और ऐसा भक्ति गीत शुरू कर देता हूँ जिससे वो जो बड़ा प्रचलित भक्ति गीत हो, और उसको इतना लय बना करके, इतना सुर बना करके गा देता हूँ कि वो लय और सुर में वो जो उसके दिमाग में धारणा थी वो भूल जाता है। फिर वो उसी में आनंद ढूंढने लगता है, उसी में ताली बजाने लगता है। मैं मंचों पर अभी तो लगभग हर मंचों पर एक गीत बराबर मैं गा रहा हूँ कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जी। हर मंच पर ही संभवतः ये गीत होना ही होना है। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आनंद ये लीजिए ना, जो आनंद, ये परम आनंद है, इसमें इसका आनंद बिरले है। ये आनंद में सबको डुबाना है। और आप जैसे लोकप्रिय गायक जिस तरह से अपनी संस्कृति को बचा कर रखे हैं, आज के समय में यह संभव तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने संस्कृति को बचा के रखा है, कोई हमारे दर्शकों को कोई ऐसे उस समय के, जैसे अभी आपने भिखारी ठाकुर और जैसे ऐसे बड़े बड़े भोजपुरी के दिग्गजों के जिस तरह से आपने नाम लिया, कोई उनकी कोई ऐसी दो पंक्तियां जो हमारे दर्शकों को आज के समय में सुनने को ना मिलती है, फिर भी आपके मुखों से जिसे सुनने को मिले? देखिए, आपने जैसे ही कहा तुरंत मेरी स्मृति में महेंद्र बिष्ट की कृष्णा याद आ गई। अरे अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे नदी, पिया के बुलाई दा। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे नदी, पिया के बुलाई दा। ऐसी ऐसी बहुत सारी रचनाएं। भिखारी ठाकुर जी का नाटक आप देखेंगे, उसमें बड़ा प्यारी लाइन आती है, और श्री गणपति के अरे चरण में शरण गही, अरे गावतानी गीत में विदेशी रे विदेशिया। ये बड़ी विधाएं है, पूर्वी की विधा है, कुछ हल्की लाने मैं भूल भी गया हूँ। तो इन विधाओं को लेकर के चलने का एक अपना सुख है। सुख इसलिए है कि जब आप देखे होंगे यहाँ से आप तो मूलतः जनपद गाजीपुर से हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर वहाँ से गए थे, हमारे बलिया से, छपरा से, सिवान से, गोपालगंज से, ऐसे ऐसे करके मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूर गए थे उन ज़मानों में। अब आपको जान करके बड़ा आनंद आएगा कि उस समय जो नाव को लेके गए थे मॉरिशस,
जो गिरमिटिया मजदूर बन करके यहाँ से मॉरिशस गए थे, अपनी भोजपुरी भाषा को, अपना कल्चर ले करके यहाँ से गए थे, वो यही सब गीत गौनई करते करते तो वहाँ गए थे। इसमें एक आत्मबल है, एक आत्मसंतुष्टि है, आपको दुनिया से लड़ने की एक ताकत मिलेगी। इतना बड़ा साहित्य, विराट साहित्य है भोजपुरी का। राहुल सांकृत्यायन जी ने तो बहुत कुछ भोजपुरी में काम किया है, उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। और जिस तरह से विदेशों में हमारे भोजपुरी को काफ़ी मान सम्मान जिस तरह मिलता है, जैसे आपने बताया कि मॉरिशस हुए और भी जिस तरह से कई जगह पर हैं विदेशों में, जी वहाँ पर हमारे भोजपुरी भाषा को जिस तरह, इतनी मीठी भाषा जिस तरह को, उसको वहाँ पर इतना मान सम्मान मिलता है, लेकिन हमारे ही देश में, हमारे ही समाज में उस चीज़ को कहीं ना कहीं उसको गलत ढंग से लोगों के बीच में परोसा जा रहा है। देखिए क्या होता है ना, अपना देश, अपना माटी, अपना कल्चर, अपने घर द्वार का कदर तब समझ में आवेले जब घरे से दूर जाएगा। आप जब भी आप महसूस किए होंगे, जब भी राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य में गए होंगे या कहीं बाहर गए होंगे, तो घर की याद बहुत आती है। और घर में रहते हैं तो अपने भाई बहन सब आपस में लड़ते हैं, क्यों थरिया फेंकत बा, क्यों गिलास फेंकत बा, क्यों कटोरी फेंकत बा, तो ये तो चलता रहेगा। ये तो एक प्राकृतिक संरचना है, लेकिन इसमें जो मूल तत्व आपकी बातों का है वो ये है कि घर से ही चीज़ें अगर बेहतर नहीं हैं तो बाहर उसको विश्व पटल पर सम्मान कैसे मिलेगा। मूल प्रश्न आपका ये है, इसका उत्तर ये है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि लोग पढ़ना और कन्वर्सेशन करना, आज पापा मम्मी से बच्चे बात करना कम कर दिए हैं अपने अपने मोबाइलों में। नए मतारिक संगे बिटिया अगर रसोई में खाना बनावे तो खाने में बनावत भोजन बनाते बनाते बहुत कुछ सिखाएंगे भी कि बहनी ये काम ऐसे, ये काम ऐसे, क्योंकि विरासत में हम आने वाली जनरेशन को अप्रत्यक्ष रूप से अपना कल्चर ही तो दे कर जाते हैं। पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, कारण है, पिता स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ये डिसिप्लिन आएगा कहाँ से। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी रचनाएं पिता पर भी हैं। माँ थोड़ी सी नरम दिल की होती हैं, वो बच्चे की गलतियों को भी माफ़ कर देती, चलो ठीक है सुधर जाएगा, वक्त आने पर समय से अपना सब सुधर जाएगा। पिता थोड़ा सचेत होते हैं। तो माता पिता से लोगों ने बात करना बंद कर दिया। आपके बच्चों में मोबाइल में ही ज़्यादातर है, तो थोड़ा माँ बाप से भी बैठ कर के बात करें। दादी दादा अगर हैं घर में, उनसे भी बात करें, तो उस समय की जो जीवन कला रही होगी, जीने की शैली, वो बताएंगे। तो अभी का जो कल्चर है और तब की बातें, दोनों मिल करके एक बीच का बहुत बढ़िया रास्ता बनाया जा सकता है। कुछ अच्छा होने की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सर आखिरी सवाल, जिस तरह की अभी हमारे समाज में जिस तरह से जो अलग अलग तरीके जिस तरह से लोगों को बताया जाए, तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को, अपने जिस तरह से कल्चर को, अपनी गायकी को, अपने लोकगीतों को किस तरह से बचा कर रखें आज के लोग? देखिए, इसके लिए तो एक ही बात है, सबसे पहले आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा चेंज करिए। बहुत ज़्यादा मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं ना, बहुत सारी अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, इतिहास है, भूगोल की बातें हैं, बहुत सारे अच्छे कंटेंट हैं, वो देखना शुरू करें लोग। और देखिए क्या है ना, हम एक गलत ट्रैप में फंस गए हैं। ये गलत ट्रैप में जो फंस गए हैं, इससे बचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप धीरे धीरे, शुरू में वो कंटेंट आपको अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे घर में आइसक्रीमें बनाना है, अब उसके लिए देख लीजिए क्या है, ये मिठाइयाँ बनाना है, ये देखिए, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिल्में भी हैं, देशभक्ति की फिल्में देखिए, राजनीति से संबंधित बहुत अच्छी फिल्में, बहुत सारे सीरीज़ भी तो अच्छे आ रहे हैं। अभी एक सीरीज़ आई थी, पंचायत सीरीज़ आई थी, बड़ा अप्रिसिएशन मिला, बड़ा अच्छा कंटेंट भी था। तो ऐसे भी फिल्में हैं, सीरीज़ हैं, अच्छे गाने हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को, जो क्षणिक सुख में आप लगे हैं और तुरंत सोच रहे हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, तुरंत प्राकृतिक रूप से तुरंत तत्काल में कुछ नहीं मिलता तो कुछ नहीं है, अन्यथा आप अपनी मानसिक क्षमता को भी गंवा देते हैं कि तुरंत हम देख लें, तुरंत ये कर लें, वो कर लें, मन में जो आया वो देख लिया। गलत चीज़ें मत देखिए, वहाँ से कुछ हट जाइए, कुछ अच्छा देखिए ना। अच्छा देखते देखते जब आप अच्छी चीज़ों की हैबिट बिल्डअप कर लेंगे, माता पिता का दोष नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। आज भी माँ बाप वही हैं, माँ बाप और परिवार कभी बच्चों को चाहेगा ही नहीं। कोई माँ बाप कैसा भी हो, ये थोड़ी चाहेगा
कि बच्चे हमारे बिगड़े या गलत रास्ते पे जाएं या गलत। बच्चों को भी थोड़ा सचेत होना, माँ बाप को भी ध्यान पूरा रखना होगा। मिला जुला करके ये सबकी जिम्मेदारी है। सब अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ लें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के एक सचेत नागरिक हो करके एक अच्छा कुछ करने का विज़न बनाएं कि हमको भविष्य में कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, तो अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना होगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो, नहीं करना है तो समय का मैथमेटिक आप समझिए ना। समय जो आज का डेट निकल गया, आज का समय जो निकल गया, ये समय आएगा तो नहीं। अब हमने इस समय में क्या किया, अपने आप से ही थोड़ा सा गणित लगा करके सोचिए कि आज हमने दिन भर क्या किया। रात में सोने से पहले एक बार सोच लीजिए। और जो दिन भर हम उलूल जुलूल उटपटांग ये सब देख रहे हैं, रात में उसी प्रकार के सपने भी आते हैं। मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। तो मन और मस्तिष्क तो पूरी तरह से खिन्न है। आपका मोबाइल अगर 4 दिन आपसे हटा लिया जाए, या हमारा मोबाइल हमसे 4 दिन हटा लिया जाए, और लोगों का मति भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इतना हावी हो गए हैं मोबाइल में लोग। अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छा, जब सकारात्मक बुद्धि बनेगी, सकारात्मक सोचने समझने की क्षमता मिलेगी, तो वहाँ ये धारणा ये भी मिलेगी कि चलो ठीक है, जगत तो नश्वर है, मोबाइल चला गया तो क्या हुआ। हम ऐसे प्रकृति की छटाओं में कहीं पेड़ों पौधे से बातें होंगी, कहीं तालाब के सरोवर के किनारे चलेंगे, कहीं लोगों से मिलेंगे, आचार विचार अपने दिल का हाल सुनाएंगे। पहलवा का होत रहा यह कुल न हो, सांझिक चौपाल लगे, वही मने इकट्ठा हो, ढोल मजीरा आ जाए, हरि कीर्तन हो, हरे राम, यही हम सब आनंद लेते हो। अब कहाँ कोनो गंगा में चल जाएं आज आप, अब वहाँ जाके देखा दुआरे खोजक परल करे, रमेशवा नहीं का पिंटुआ कहाँ, कुल पूछे पड़ेला, आदमी हैया ना हुआ गाँव में, सब प्रदेश में कमा सब हो, सब व्यस्त हो। लेकिन अब भैया पूछ ला, भैया आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ कहीं, अरे यार बड़ा हालत खराब। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम लोगों से छूट गई, उन चीज़ों को हमको पकड़ना होगा। क्योंकि पहले का दौर देख लीजिए, पहले हम क्यों अरे हमारे अंकल वगैरह जी वो म्यूज़िक, अरे सॉरी, आपके कंपनी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, उनको डबल बोनस मिलता था दिवाली पर। अब बतावा कौन आदमी के बोनस मिलत बा? बोनस तो छोड़ दा, पगारो ढंग से मिल जाए 10 तारीख ले तो वह ठीक बा। तो बहुत सारी चीज़ें हुआ है, और कुछ अच्छी चीज़ें भी बहुत अच्छी हो रही हैं, अच्छी चीज़ें बहुत हो रही हैं, लेकिन उसका अनुसरण लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, निगेटिव नकारात्मक मानसिकता में संलग्न है, ये है वो। अरे कुछ नहीं, आप अच्छा करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बढ़िया सोचिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये प्रकृति का विधान है। आज अगर हम अभी इस छोटी सी बात, अगर मैं आपको प्रणाम किया हूँ, गुरुदेव प्रणाम, तो आप तो आशीर्वाद मुझको देंगे ही ना। और हम मुँह फिरा के चले जाएं, अभी कहेंगे देखा तो हुआ। तो कल्चर, साहित्य, लिटरेचर, दर्शन सब मिलजुल करके लोगों को परिपक्व बनाएगा, और थोड़ा सा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। लोग बहुत तेज भागना चाह रहे हैं, कछुआ बन के क्यों नहीं चले चाहते हो, खरगोशा सब बनत हो। थोड़ा सा धीर रुक जाइए, कहीं कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। पढ़ना लोग बंद कर दिए। पढ़ते अगर लिटरेचर, साहित्य, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमारे वेद हैं, पुराण हैं, रामायण हो, ललके कपड़ा में रामायण रखा लो, निकालिए, पढ़िए। गोस्वामी जी ने एक एक छंद में, एक एक चौपाई में इतना सारगर्भित रहस्य भर दिया है कि आप जानने लगेंगे तो आपकी जिज्ञासा और बढ़ने लगेगी। रामायण जैसा तो वेद है ही नहीं हमारे पास। वेद पुराण अपनी जगह है, उसमें तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं। हम शुरुआत रामायण से तो करें, रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ें, तो फिर जैसे जैसे हमारा सृजन होता जाएगा, हमारी बुद्धिमत्ता और अच्छी होती जाएगी, हम और आगे बढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद वेदांत की बातों में जाएंगे, फिर वहाँ से हमारा मानसिक विकास और बढ़ेगा। आपसे बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा, और भी दूसरी मुलाकात के लिए फिर से जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।